गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का खादम होते हुए आज की सुबह आप पर सलामती चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो मेरा उन्वान है वो है निजात। मेरे अजीजों, हम सभी जानते हैं कि निजात के लुत्फ़ मायने रिहाई, मुखलसी और आज़ादी है। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम निजात याफ्ता हैं? मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की रोशनी में सीखने की कोशिश करते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब उसकी 10 आयत मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की रोशनी में जब हम सीखते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कल खुदावंद यीशु के बगैर नजात नामुमकिन है। कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, जब उसको समझते हैं, जब उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि खुदावंद यीशु के बगैर हम अधूरे हैं। क्योंकि मरकस 16:16 में लिखा है, जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मेरे अजीजों, आज ये सोच तलब बात है, एक सवालिया निशान है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम नजात याफ्ता हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि खुदावंद यीशु के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, हम नजात याफ्ता नहीं है। क्योंकि लिखा है, राह और जिंदगी मैं हूं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। एक ही नाम है और वो यीशु का नाम है। मेरे अजीजों, वही चाबी है आजादी की, वही रास्ता है आजादी का, वही रास्ता है अब्दी जिंदगी का। इसलिए आज इस बात को सोचिए कि मसीह यीशु हम में है। क्या हम लफ्ज़ों से मसीह को सिर्फ अपना दोस्त, अपना सब कुछ मानते हैं, या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए यीशु यीशु करते हैं? यीशु को अगर आपने हासिल करना है तो अपनी जिंदगी से गुनाहों को निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी से तकब्बर को निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी से मैं को निकाल दीजिए। मैं का लफ्ज सिर्फ खुदावंद कदूस के लिए है। उसने फरमाया, मैं जो हूं सो हूं। कलाम मुकद्दस फरमाता है, गेहूं का दाना जब तक जमीन में गल के मर नहीं जाता, फल नहीं लाता। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और हमेशा झुके दरख्त को ही फल लगते हैं। इसलिए नजात को हासिल करने के लिए यीशु को हासिल कीजिए। वो तो हर वक्त आपका इंतजार करता है। उसने तो दुनिया में आकर इस बात को जाहिर कर दिया, इस बात का सबूत दे दिया कि वो हमसे मोहब्बत करता है। वो तो गुनाह से नवाकिफ था, वो फिर भी हमारे खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर इस दुनिया में आया ताकि हम निजात पाए। उसने वो सलीबी मौत गवारा की। कलाम मुकद्दस फरमाता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम हमें दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक वो जो निजात याफ्ता है, और दूसरा वो जिनके नज़दीक बेवकूफ़ी है, जो आज भी सलीब के पैगाम को समझ नहीं सके, जो आज भी यीशु की मोहब्बत को समझ नहीं सके। क्योंकि कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, राह और जिंदगी तो मैं हूँ, कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता।
यस्सु को हासिल किए बगैर हम बाप तक नहीं पहुंच सकते। यस्सु को हासिल किए बगैर हम अबदी ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दरवाज़ा वो है। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना 10 बाब उसकी 19 आयत मुक़द्दस में 9 आयत मुक़द्दस में लिखा है, दरवाज़ा मैं हूँ, और अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, तो निजात पाएगा। इसका मतलब है कि यस्सु के बगैर नामुमकिन है निजात पाना। और मेरे अजीजों, वो हमें मुजरम ठहराने नहीं आया था। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना 12 उसकी 47 में लिखा है, अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उनको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। वो तो हमें निजात देने आया है। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो आज भी आपके दरवाजे पे खड़ा वेट कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। आज अपनी जिंदगी के दरवाजे को खोलिए, उस निजात को हासिल कीजिए जिसके बगैर आप बाप तक पहुंच नहीं सकते, जिसके बगैर आप अपनी परेशानियों से आज़ाद नहीं हो सकते, आप अपनी बीमारियों से आज़ाद नहीं हो सकते। आज आप यस्सु को अपनी जिंदगी में ले। मैं दावतन कहता हूं, मैं दावे से आपको कहता हूं कि आपकी जिंदगी में वो तमाम रास्ते खुल जाएंगे, वो तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, वो तमाम बीमारियां जाती रहेंगी, वो तमाम इब्लीसी अटैक आपकी जिंदगी से जाते रहेंगे जब आपकी जिंदगी में यस्सु आ जाएगा। आप ज़कई की जिंदगी को देखें, उसने यस्सु की बाबत सुना। कोई है जो मुर्दों को जिंदा करता है, कोई है जो लंगड़ों को चलाता है, कोई है जिसका कपड़ा छूने से, जिसकी पोशाक छूने से 12 बरस का खून बंद हो गया। उस औरत को शिफा मिल गई, उसकी जिंदगी में निजात आ गई। सोच तलब बात है। आज अपनी जिंदगी में यस्सु को लें। जिस दिन ज़कई की जिंदगी में निजात आनी थी, उसने उस पेड़ पर बैठकर खुदावंद का इंतजार किया। उसने अपनी जिंदगी में उसको वेलकम किया। और जब हम उसे वेलकम करते हैं, वो भीड़ में से भी हमें ढूंढ लेता है, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, मालक है, खालक है। उसने कहा, ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे यहाँ जाना जरूर है। और उसके घर में जाकर क्या कहा, आज तेरे घर में निजात आई है। यानी कि यस्सु ही निजात है। यस्सु को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। पालूस और सिलास को जब जेलखाना में बंद कर दिया गया मुनादी की वजह से, तो जेल के दरोगा ने पूछा, मैं क्या करूं कि निजात को हासिल करूं? तो बुजुर्ग पालूस ने कहा, यस्सु पर ईमान ला तो तेरा घराना निजात हासिल करेगा। मेरे अजीजों, आज यस्सु को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। आज अपनी खुदी का इनकार कर दीजिए। आज अपने अकड़ को खत्म कर दीजिए, क्योंकि अकड़, तकब्बर, गरूर शैतान में था और वो गिरा दिया गया। अकड़ मुर्दे में होती। जिंदा मछलियां हमेशा पानी के मुखालिफ चलती हैं, जबकि मुर्दा मछलियां पानी के साथ चलती हैं। अकड़े दरख्त पर आपने कम ही फल को देखा होगा, हमेशा झुके हुए दरख्तों पर फल लगते हैं। इसलिए खुदावंद यस्सु को अपनी जिंदगी में लें, आप और आपका घराना निजात पाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। कदूस 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 नहायती बुजुर्ग, मेहरबान, जलाली, आसमानी बाप।
ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، یہودا کے شیر ببر، بڑی عاجزی انکساری سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے زمین کی انتہا تک تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند قدوس، میں تیرا خادم، تیرا منسوخ ہوتے ہوئے اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت، سلامتی اور خوشحالی کی دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند قدوس، آج کا دن، آج کی صبح اور 2022 ان کی زندگی میں بابرکت سال ہو، یہ وقت ان کی زندگی میں بابرکت ہو، یہ گھڑی ان کی زندگی میں بابرکت ہو۔ اے خداوند قدوس، میرا ایمان ہے اس کلام کے بیچ کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں میں نجات آئے گی۔ اور خداوند قدوس، جو لوگ تجھ سے دور ہیں، میں تیرے خادم، تیرا منسوخ ہوتے ہوئے التجا کرتا ہوں۔ اے خداوند اس طرح سے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، اے خداوند قدوس، ان کے ذہنوں کو بدل، تاکہ ان کی توبہ تک نوبت آ سکے، نجات تک نوبت آ سکے۔ اے خداوند قدوس، میں اب تیرا خادم، تیرا منسوخ ہوتے ہوئے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے فریاد کرتا ہوں، جو مشکلات میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو جابس کی پریشانی میں ہیں، جو فائنینشلی پریشانی میں ہیں، جو بیماریوں میں ہیں، جو وائرل میں مبتلا ہیں۔ اے خداوند قدوس، میں تیرا خادم، تیرا منسوخ ہوتے ہوئے ان کی آزادی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے خداوند قدوس، انہیں آزاد کر۔ اے خداوند قدوس، میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین، آمین۔